दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया चांद तक पहुंच गई है, जहां ना जाने आज भी कितने रहस्य मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिससे वो ये पता लगा सकें कि आज से अरबों साल पहले की दुनिया कैसी हुआ करती थी, जहां ब्रह्मांड से लेकर समुद्रों के बीच आज भी कई रहस्य भरी जगह दबी हुई हैं, जिन्हें खोजने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही हैरत अंगेज करने वाली डिस्कवरी को दिखाने वाले हैं, जहां आज भी दुनिया के कई ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो हमें हैरान करने के लिए काफी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शिपरेक ऑफ सैन जोस। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं स्पेनिश गैलियन सैन जोस शिप की, जो कि 1708 में ब्रिटिश जहाजों के साथ लड़ाई के दौरान कैरेबियन सागर में डूब गया था, जिससे समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया था। जहां इस जहाज को 2015 में अमेरिका के एक संस्था वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा खोजा गया था, जिसे पूरे 310 वर्षों के बाद खोजा गया था, और वो भी अंडर वाटर रोबोट के द्वारा, जिसका नाम रेमस 6000 था। ये रोबोट सेंसर और कैमरा से भरा हुआ था। वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैन जोस शिप इतना फेमस क्यों था, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अपने समय का सबसे बेहतरीन शिप था, जो कि अमेरिका के साथ लड़ाई में कैरेबियन सागर में डूब गया था, और जहां इस जहाज में सोना, चांदी और हीरा मौजूद था, जो कि समुद्र के नीचे 600 मीटर तक के एरिया में बिखरा हुआ है, जहां ये पूरा खजाना $20 बिलियन है। इसलिए इस खजाने को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जहां आज भी यूएस, ब्रिटेन और स्पेन के बीच इस खजाने को लेकर विवाद बना हुआ है। वहीं इस खजाने को खोजने वाले कोलंबिया के हिस्टोरियन और ऑथर गैब्रियल गार्सिया ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा था। तब जाकर सभी लोगों को इस खजाने के बारे में पता चला, और तब से ही इसकी खोज जारी की गई। नंबर 2, थोनिस हर्कुलियन। दोस्तों, अब हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो 1000 साल पहले समुद्र में डूब गया था, जिसका नाम थोनिस हर्कुलियन था, जो कि मिस्र में स्थित है। ये शहर ग्रीक देश से आने वाले सभी जहाजों के लिए मिस्र में प्रवेश का केवल यही एकमात्र बंदरगाह था, जहां इस शहर को अमून के मंदिर के कारण धार्मिक महत्व दिया जाता था, जो वंश निरंतरता से जुड़े संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आखिरकार 8वीं शताब्दी में यह शहर पूरी तरह से भूमध्य सागर की गहराई में डूब गया, जिसके बाद इसे यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर अंडर वाटर आर्कियोलॉजी द्वारा साल 2000 में खोजा गया। और ये कहा जाता है कि इस खोज से पहले थोनिस हर्कुलियन नाम के शहर का कोई भी निशान नहीं मिला था, जहां इसकी खोज का श्रेय 2 डाइवर्स को जाता है, जिन्होंने रैंडमली इस शहर को समुद्र के अंदर ढूंढ लिया था। इसके बाद इस शहर को बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा तलाशा गया। हालांकि इस शहर को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे आने वाले समय में एक्सप्लोर किया जा सकता है। नंबर 3, जेली फिश। दोस्तों, वैसे तो आपने कई प्रकार की मछलियां समुद्र में देखी होंगी, जिसमें डॉल्फिन, स्टारफिश और ब्लू व्हेल जैसी मछलियों को तो आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन आज हम जिस मछली की बात करने जा रहे हैं, ये मछली इन सबसे बहुत ही अलग है, जिसे यूनाइटेड किंगडम के एक समुद्र में ही देखा जा सकता है, जिसे पहली बार 2 ड्राइवर ने समुद्र में उतरते हुए देखा, जहां उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें समुद्र में कुछ ऐसे जीव भी देखने को मिलेंगे। जहां उनका सबसे पहले सामना समुद्र की सबसे बड़ी जेलीफिश से हुआ, जहां यह जेलीफिश लगभग 1 मीटर लंबी और वजन 35 किलोग्राम तक था। वहीं ये डाइवर्स समुद्र में शार्क मछली के पास से फोटोज लेने में लगे हुए थे, और तभी अचानक से उनके हाथ जेलीफिश लगी। जब डाइवर्स ने इस जेलीफिश को पहली बार देखा तो वो दोनों ही हैरान रह गए। वैसे इसमें डरने वाली तो बात ही नहीं थी, क्योंकि ये जेलीफिश कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, और साथ ही ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हें कभी भी किसी पर हमला करते हुए नहीं देखा गया है, जहां ये बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव की होती हैं। नंबर 4, अंडर वाटर रिवर। दोस्तों, आपने नदियों से मिलकर समुद्र बनते हुए तो सुना ही होगा, लेकिन क्या समुद्र के अंदर भी कोई नदी बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। पेनिनसुला में मिली ये नदी समुद्र के अंदर एग्जिट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब एक ही जगह पर 2 डेंसिटी वाले वाटर अवेलेबल होते हैं, तो तब वो एक लेयर्स बना लेते हैं, जहां पर भी अंडर वाटर रिवर होती है। और ऐसा ही पेनिनसुला में मिली एक नदी में भी देखा गया, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की बनी हुई थी, जिसके ऊपर से ये मौजूद पानी बिल्कुल फ्रेश था।
और साथ ही नदी में मौजूद ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस नदी को शानदार लुक दे रहा था, जिसे इंटरनेट पर भी काफी लोगों ने पसंद किया। वही इस नदी की एक और खास बात यह है कि ये नदी हमें काफी मिस्टीरियस वाइब्स देती है, जहां इस नदी में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। नंबर 5, यूएस फाइटर प्लेन। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका जैसे विकसित देश के बड़े बड़े समुद्रों में हैरान कर देने वाली चीजें मिलती हैं, जहां इन समुद्रों में डूबी हुई चीजें भी हमारे इतिहास का एक जरूरी एस्पेक्ट होती है। और इसी का एक एग्जाम्पल है ये फाइटर प्लेन। जहां ये फाइटर प्लेन जब डूबा तब यूएस ने जापान के नेवल पोर्ट पर जाकर हमला किया था, और ये फाइटर प्लेन जिस जगह पर मिला है उस जगह का नाम है माइक्रोनेशिया, जहां इन फाइटर प्लेन्स को विश्व युद्ध होने के दौरान 230 एयरक्राफ्ट को समुद्र में अलग अलग समय पर डूबते हुए देखा गया था। इनमें 200 से भी ज्यादा क्राफ्ट जापान के थे। इस फैक्ट से आप यूएस की ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, जहां इस युद्ध के दौरान अमेरिका के केवल 30 एयरक्राफ्ट ही गिरे थे। हालांकि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वो तरीका है जिसके जरिए डाइवर्स ने इस फाइटर प्लेन को ढूंढा था। वहीं इन लोगों ने एयरक्राफ्ट को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इन्हें ये क्राफ्ट नहीं मिला। तब ये क्राफ्ट उस शख्स के द्वारा ढूंढा गया जिसने इसे अपनी आंखों से डूबता हुआ देखा था। नंबर 6, गोल्ड ट्रेजर। दोस्तों, सोने चांदी का चलन तो प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के समय से ही चला आ रहा है, जहां ये सोना हमेशा से हमें कहानियों में ही सुनने को मिलता था। लेकिन बहुत सारा सोना आज भी समुद्रों में छुपा हुआ है, जिसकी खोज लगातार जारी है। वहीं एक शख्स के द्वारा सोना खोजा गया है जो अपने टीम मेंबर्स के साथ समुद्र के तट पर डाइविंग कर रहे थे। जहां हैरानी की बात तो ये थी कि ये जिस जगह पर डाइविंग कर रहे थे यहाँ ये पहले भी डाइविंग कर चुके थे, लेकिन तब उनका ध्यान उस खजाने पर नहीं गया। जब वो दूसरी बार डाइविंग करते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई चॉकलेट का रैपर चमकता हुआ दिखा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें सोने के सिक्के लगातार मिलते चले गए। इसके बाद इन्होंने अपनी टीम को बुला लिया और फिर इन्होंने अपनी टीम के साथ उस समुद्र से कम 2000 कॉइन्स लेकर वापस निकले। नंबर 7, यूनागनी चिमा सिटी पिरामिड। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हमारी तरह समुद्रों में मिलने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जहां इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जहां एक डाइवर को यूनागनी नाम का शहर समुद्र के अंदर मिला था, जिसे 1996 में जापान के समुद्र के पास खोजा गया था। जहां इस शहर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि ये शहर 5000 साल पुराना था। जहां ये शहर खंडरों, मैदानों, मंदिर, पिरामिड्स भी मौजूद थे। जहां ये सभी चीजें सड़कों से जुड़ी हुई थी, और ऐसा माना जा रहा है कि इस शहर को एक सिविलाइजेशन के द्वारा छोड़ा गया था, जहां इसे अटलांटिस सभ्यता से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि जापान और अमेरिका भी समुद्री तटों से कुछ ही दूरी पर ही मिले थे, और ये अवशेष किसी एडवांस सभ्यता की ओर इंडिकेट कर रहे थे। नंबर 9, द लायन सिटी। दोस्तों, इस वीडियो की तीसरी अंडर वाटर सिटी द लायन सिटी है। जिस तरह समुद्र में बहुत सारे शहर डूब गए थे, उसी तरह ये शहर भी डूब गया था। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सिटी को जानबूझकर डुबाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इस शहर को चाइना की सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए डुबाया था। इसके डूबने के 50 साल बाद इसे दोबारा खोल दिया गया, जहां आज इस शहर को लोग डाइव करके देख सकते हैं। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक वेल स्ट्रक्चर वाले शहर को एक बांध के लिए डुबा दिया गया, जो कि ये चीन का बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था, जिसके लिए बाद में पछतावा भी हुआ और जिसे आज अंडर वाटर म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां लोगों की भीड़ हमेशा मौजूद रहती है। नंबर 10, जॉइंट एनाकोंडा। दोस्तों, आज हम समुद्र की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम इस क्रीचर की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एनाकोंडा की, जो बहुत ही खतरनाक जीवों में से एक है। लेकिन जहां कुछ डाइवर्स समुद्र में खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो कुछ वहीं अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। इन्हीं में एक शख्स है जिन्हें शार्क के साथ वीडियोग्राफी करना बेहद पसंद होता है। हालांकि इनका सामना एक ऐसे एनाकोंडा से हुआ जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए, जिसे ब्राजील की एक नदी में डाइविंग करते हुए देखा गया था। और इसका अंदाजा तो उन्हें पहले से ही था कि उनका सामना एनाकोंडा जैसे क्रीचर से हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सामना दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा से होगा। जहां इस एनाकोंडा का वजन 200 किलोग्राम और लंबाई 23 फीट थी, जो कि वाकई में काफी बड़ा एनाकोंडा था। इसे देखकर आपके और हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने संयम से काम लिया और अपनी खोज को जारी रखा। तो दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में किस खोज के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई?
और साथ ही कौन से शहर को जानबूझकर डुबाया गया था, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।